आधे शहर में बारिश, आधे में गर्मी और हब्स का राज। सुबह सवेरे सुरमई बादलों के साथ घुटन का माहौल। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार कम होकर 3 किलोमीटर फी घंटा हो गई। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन के औकात में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बरसने को तैयार। 15 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब ने सूबे भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत 7 बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मुमकिन बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए महकमे अलर्ट। DGPDMA का इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी और हेडक्वार्टर्स का दौरा। हंगामी तैयारियों, डिजास्टर मैनेजमेंट की हिकमत अमली रिस्पॉन्स की सलाहियत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। PDMA और रेस्क्यू के दरमियान डाटा शेयरिंग और मुश्तरका कंट्रोल रूम का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। DGPDMA का कहना था हंगामी सूरत हाल के लिए आला सतह की तैयारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में स्मॉग फिर से सर उठाने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर चला गया। इलामा इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 216, मॉडल टाउन में 202 और सिविल सेक्रेटेरिएट में 186। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 172, बेतिया रोड पर 170, DHA फेज 5 में 165 और अस्करी 10 में 237। रेटिंग एजेंसी ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुसरे सेहत करार दे दिया। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। पंजाब पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में लीड ले गया पंजाबी फोर्स। ई प्रिक्योरमेंट, EP, ए कैश इन, वन मैप, HRMIS और डाटा वेयर हाउस कायम करने वाला पहला सूबा। सूबे भर में 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। वज़ीर आला का कहना था आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर में आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर सर्विसेज फराहम करने से करप्ट अनासर से निजात मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गई। जब ये बढ़ाते हैं तो 50 रुपये 60 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं कितने कर दिए जी, 5 रुपये कम कर दिए, 10 रुपये कम कर दिए। ये कोई तरीका नहीं। अगर बढ़ाते ज़्यादा है ना तो कम भी उस हिसाब से करें ताकि आवाम को पता चले कि हमें रिलीफ मिली है। ये तो बहुत कम किया गया, मतलब ज़्यादा पेट्रोल की कीमत जो है ना कम की जानी चाहिए थी, क्योंकि बढ़ाते बहुत ज़्यादा है और थोड़ी मकदार में कम करते हैं। कम से कम 300 तक होना चाहिए था। पेट्रोल की डेली बेसिस पे ये तो बिल्कुल ही एक नाइंसाफ़ी भी है। 1 रुपया कम करना या 1 रुपया बढ़ा देना, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। इकट्ठे बढ़ाने हैं, कोई 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये तक कम करें तो हमें कुछ समझ भी आए। ये एक नाइंसाफ़ी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी बिजनेस एसोसिएशन की हड़ताल का छठा रोज। तमाम अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल। सामान की तरसील मुतासर। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। तनवीर जट का शहजाद अवान और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद से लाताल्लुकी का ऐलान। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट कहते हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद के किसी भी फैसले या सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि एसोसिएशन अपने मामलात और आइंदा के लाहे अमल का फैसला खुद करेगी। दिसंबर की हड़ताल में भी मलक शहजाद अवान साहब ने ट्रांसपोर्ट बरादरी को मायूस किया और 8 अगस्त को भी जो हड़ताल की गई जिसका आज 5वां रोज़ है, इसमें भी मलक शहजाद अवान की तरफ से नाकामी और मायूसी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल के मुताबिक और ट्रांसपोर्ट बरादरी के अकाबरीन की मुशावरत के बाद
मैं आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से लातलकी का ऐलान करता हूँ। नाकस ऑयल घी तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी का सॉफ्ट रोड बाबू साबू में यूनिट पर छापा। 3000 लीटर तैयार गंदा ऑयल, 1000 किलो चर्बी और अलाइशें तलब कर दी गई। जानवरों की अलाइशों, चर्बी और हड्डियों को पिघलाकर ऑयल तैयार किया जा रहा था। शहरी जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने को तैयार। बड़ों के साथ बच्चों का जोश और जज्बा दीदरी। बच्चे झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदने बाजार पहुंचे। कहते हैं कि आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में। बच्चों ने जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज कर दी। आप जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात लाहौर रंग से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। ज़िले इंतज़ामिया का जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। शहर भर में आतिशबाजी होगी। आज रात लिबर्टी चौक में मेगा कॉन्सर्ट होगा। ज़राए के मुताबिक हसास मकामात पर आतिशबाजी के लिए NOC जारी नहीं किए गए। जश्न आज़ादी के रंग सज गए। PHA ने शहर को रोशनियों से सजा दिया। लिबर्टी चौक, मॉल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंग ओढ़ लिए। मॉल रोड पर बाबा कौम का मुजस्मा तवज्जो का मरकज। केनाल रोड और गुलबर्ग में झिलमिलाती रोशनी से समा बांध दिया। MD उस्मान अहमद का कहना है PHA की टीम ने दिन रात एक करके शहर को सजाया। यौम आज़ादी के जश्न में LDA भी पेश। ठोकर एंट्री पॉइंट को सफ़ेद और सब्ज बरकी कुमकुमों और कौमी परचमों से सजा दिया गया। रेलवे स्टेशन और पार्किंग एरिया भी सज गया। महमूद कसूरी रोड, ज़हूर इलाही गोल चक्कर, अड्डा प्लॉट और LDA सिटी को भी सरसब्ज सफ़ेद लाइट्स के साथ सजाया जा रहा है। 79वां जश्न आज़ादी। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। IG पंजाब अब्दुल करीम के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में जश्न आज़ादी की 300 से ज़ायद तकरीबात को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। 28,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम पर मामूर होंगे। जश्न आज़ादी पर ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर कहते हैं यौम आज़ादी पर लाहौर में 2500 नफरी तैनात की जाएगी। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलर्स, मोटरसाइकिल की ऑल्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12 अगस्त है, बहुत खुशी का दिन है। हमारा जश्न आज़ादी उस दिन मनाया जाता है। उस रोज़ हम आज़ाद हुए थे और आज़ाद कौम की तरह हमने जीना शुरू किया था। तो ये जो आज़ादी है ये एक सेल्फ़ डिसिप्लिन का तकाज़ा करती है और वो सेल्फ़ डिसिप्लिन इस चीज़ का तकाज़ा करता है कि हम अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक अपनी खुशी को मनाएं। तो जश्न आज़ादी के इंतज़ामात के लिए कोई हमारे 10,000 के करीब पुलिस ऑफिसर्स पूरे पंजाब में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वो तमाम वेन्यूज़ जहाँ पे जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात हो रही हैं वहाँ पे आने जाने वाले रस्तों पे ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएंगे। आज़ादी के जश्न से पहले ही एक्शन। पुलिस ने 31 व्हीलर्स गिरफ्तार कर लिए। इमसाल गिरफ्तार व्हीलर्स की तादाद 962 हो गई। CCPO लाहौर बिला सदीक मियाना का कहना था यौम आज़ादी पर कानून शिकने की सूरत में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। शहरी जश्न आज़ादी की खुशियों में कानून की खिलाफ वर्जी पर इज्तनाब करें। जश्न आज़ादी की खुशी में नाश्ते का एहतमाम। जिंदा दिलाने लाहौर ने केक भी काटा। शहरी का कहना था कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों और अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मोज़न पुलिस ने 2 मनशियात फरोश पकड़ लिए। मुलजिमों से 7 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। हज़रत मियाँ मीर के 403वें सालाना उर्स की रूह परवर तकरीब सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई।
आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी। कौमी टेस्ट के कैप्टन बाबर आजम की 2 साल बाद टॉप 10 में वापसी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 88 और 24 रन की इनिंग्स के बाद बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम सितंबर 2024 में टॉप 10 से बाहर हुए थे। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स में 25 दर्जे बेहतरी के बाद 32वें नंबर पर आ गए। और पाकिस्तानी पॉप क्वीन नाजिया हसन को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए पहला गाना था जिसने पाकिस्तानी पॉप गुलकारा नाजिया हसन को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नाजिया हसन का नाम बरसगीर में पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है।